नमस्कार। एक बार आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का दूसरा पार्ट एक्सटेंडेड एसीएल के बारे में बात करेंगे। एक्सटेंडेड एसीएल में पर्टिकुलर सर्विस के बारे में ब्लॉकिंग की बात होती है। फॉर एग्जांपल कि अभी हाल में ही आप लोगों ने चीज़ देखी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज़ के बहुत सारे साइटें हैं, एप्लीकेशंस हैं जो इंडिया के अंदर बैन कर दिया है। एक बड़ा पॉपुलर एप्लीकेशन था, उसके बारे में आप सभी लोग अवेयर हैं, टिकटॉक के बारे में। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि टिकटॉक बंद हो गया, टिकटॉक इंडिया के अंदर नहीं चलेगा, इस तरह का आदेश जारी हुआ और इंडिया के अंदर बैन हो गया। ठीक है, तो ये लेकिन हमारा चाइना से कम्युनिकेशन बंद नहीं हुआ। कम्युनिकेशन मतलब कि हम वहाँ से फ़ोन कॉल करें या कोई और मोड में काम करें, या चाइना के बहुत सारे साइटें होंगी जो हमारे पास ओपन होगी, 100% ब्लॉकिंग नहीं होगी। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में इस स्टैंडर्ड एसीएल में देखा, उसमें हम लोग आईपी ही ब्लॉक कर दे रहे थे, जिसका रिजल्ट यह निकलता था कि पाकिस्तान के जितने भी कुछ पर्टिकुलर एक व्यक्ति है या एक कंप्यूटर है, उसका पूरा ब्लॉकिंग हो जाती थी। एक ग्रुप ऑफ पीपुल्स की पूरी आईपी ब्लॉकिंग हो जाती थी, या पर्टिकुलर पूरा का पूरा एक लैन भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, पूरा पूरा शहर भी ब्लॉक कर सकते हैं। और इस केस में ना तो आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात होगी। आज उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हमारे सेशन में इस बात पे ध्यान दिया जाएगा, इस बात को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सटेंडेड एसीएल, जिसमें पर्टिकुलर सर्विस के बारे में ब्लॉकिंग की बात होगी। तो आपको मैंने वसाई लेयर बताया था, तो वसाई लेयर के अंदर हमने 7 लेयर के बारे में डिस्कशन किया था। और वसाई लेयर को हम लोगों ने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक को हम लोगों ने बोला था यूजर सपोर्ट लेयर, एक को हम लोगों ने बोला था नेटवर्क सपोर्ट लेयर, और एक जो बीच वाला लेयर था ट्रांसपोर्ट लेयर यानी टीसीपी लेयर। जो टीसीपी लेयर है वह इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल था कि यूजर किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ईमेल भेज रहा है, फैक्स भेज रहा है, वो किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, टीसीपी लेयर के द्वारा डिसाइड होता है। जैसे कि अगर मैं कोई ईमेल भेजूँ, फैक्स भेजूँ, ठीक है, तो ये हमारा टीसीपी लेयर ही बता पाता है। आखिर हम लोग जैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं जूम के माध्यम से, तो मेरा साउंड आपको साउंड प्रॉपर सुनाई दे, मेरा आपको वीडियो प्रॉपर दिखाई दे, जो भी मैं शेयर करूँ आप प्रॉपर दे सकें। ठीक है, या उसी तरह से अगर आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं तो वेबसाइट कहाँ पे खुलेगी, ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल कहाँ भेजा जाएगा, पीडीएफ भेज रहे हैं तो पीडीएफ कहाँ भेजा जाएगा, सामने वाले को भी इस चीज़ की जानकारी हो कि हाँ बंदे ने पीडीएफ भेजा, पीडीएफ ओपन की जाएगी। ठीक है, बंदे ने साउंड भेजा है, साउंड किया जाएगा, बंदा जूम से कम्युनिकेट कर रहा है तो जूम से कम्युनिकेशन से जुड़ना है। तो ये सारे के सारे जो कम्युनिकेशन का जो मीडिएटर है, जो इस बात को डिसाइड करता है, बेसिकली पोर्ट नंबर होते हैं, वो टीसीपी लेयर यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में होता है। ठीक है ना, तो जस्ट वन होल्ड ऑन प्लीज। लोग अपने पुराने प्रोजेक्ट को सामने रखते हुए उसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अपना ये इसको हमने पाकिस्तान माना था, और जो बीच वाला राउटर है, नेटवर्क है, इसको हमने इंडिया माना था। तो कल दो लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग नेटवर्क में हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको पता चला कि PC0 बदमाशी कर रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन में, तो इसको अपने अंदर अलाउ ना किया जाए, कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लॉक किया जाए। तो आपने PC0 के लिए यहाँ पे सबसे पहले काम किया, रूल बनाया। ठीक है ना, जिसको हमने ACL 1 से लेकर 99 के बीच में कोई भी डिजिट रख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली किया है तो इस चीज़ आप लोग कर पाए होंगे। जैसे कि मैंने ACL 10 के नाम से बनाया था, और PC0 को अपने इस नेटवर्क में आने पर यहीं पे मैंने रोक लगा दिया, इस गेटवे पे बैठते हुए। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टडी का जो लास्ट सेशन था, उसके ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था। आज हम बात करने वाले हैं, सेम केस मान लेते हैं। आज हम मान लीजिए कि ये इंडिया है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैंने जो जॉब ऐड दिया है मैंने उसमें इसको इंडिया माना है दूसरे वाले को, और ये चाइना है, दिस इज द चाइना। ये हमारा सेकेंड केस है। इस केस में हमने ये चीज़ महसूस करी कि ये एक चाइना की वेब सर्वर है जहाँ पे वेबसाइट एक लॉन्च है, इस वेबसाइट को इंडिया के अंदर आने नहीं देना है। ठीक है ना, कई तरीके हो सकते हैं, अपने यहाँ का भी वेबसाइट बाहर ना खुले ऐसा भी कर सकते हैं, बाहर का वेबसाइट अपने यहाँ ना खुले ऐसा भी कर सकते हैं चाइना। कुछ साइट ऐसे होते हैं विद इन ए कंपनी केवल खुले, ठीक है, ऐसा भी होता है। ठीक है,
तो ये आपके ऊपर है, और लेकिन सब एक ही कैटेगरी के अंडर आते हैं, एक्सटेंडेड एससीएल, क्योंकि आप पर्टिकुलर सर्विस की बात कर रहे हो, वेबसाइट खोलना, ईमेल भेजना, इनमें से कोई एक सर, मान लो हमारा ये जो है, ये हमारा जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से मैं अगर डाटा भेजूं, डैट इज ओके, डाटा जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं इसी कंप्यूटर का वेबसाइट खोलने के लगा रहा हूँ, उसको रोक लगा रहा हूँ, तो ये एक्सटेंडेड एसीएल कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम रोकेंगे। पर्टिकुलर सर्विस, डाटा भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं यहाँ से पैकेट भेजूं, अभी ये कम्युनिकेट कर रहा होगा, चेक कर लेते हैं एक बार, फिर से कर रहा है, दूसरे वाले पीसी से भी कर लेते हैं, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और कम्युनिकेट, अब वेबसाइट खोल के देख लेते हैं। वेबसाइट आप यहाँ पे क्लिक करोगे और वेब ब्राउजर पे जाओगे। अब चूंकि मैंने कोई डीएनएस नहीं बनाया तो आईपी एड्रेस मुझे मालूम है इसका, तो डायरेक्टली आईपी एड्रेस लिख देते हैं 192.168.3.10 और प्रेस करते हैं, दिस वेब पेज इज ओपन। सेम हम कोशिश करेंगे दूसरे के लिए, इसको हम जरा बंद करके दोबारा करते हैं। दूसरे इस पीसी को, क्या हो रहा है, स्क्रीन हमारी दिख रही है आप सभी को? प्लीज कंफर्म, यस सर। आर यू एबल टू सी स्क्रीन? ओके। तो यस मैं अभी सर। इसी पीसी जीरो, अब मैं पीसी वन के लिए भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ से ब्राउजर आपका खुलेगा। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन, अभी ये दोनों से वेबसाइट खुल रहा है, इससे भी खुल रहा है, इससे भी खुल रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, आपके पास कई ऑप्शंस हैं, इसको पूरे नेटवर्क में, ये इंडिया के नेटवर्क में इसको कंप्लीट भी रोक लगा सकते हो, या फिर एक पीसी पे खुले दूसरे पे ना खुले, ये भी कर सकते हो, ठीक है। या सेम चीज अपने यहाँ का भी कर सकते हो, दूसरे जो रिमोट का है वही अपने कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए भी कर सकते हो, कि इंडिया के वेबसाइट चाइना में ना खुले, ठीक है। तो ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जैसे कि इंट्रानेट साइट का एक नाम सुना होगा। इंट्रानेट साइट, जैसे बीएसएनएल के जो इंट्रानेट साइट है वो केवल बीएसएनएल के अंदर के एम्प्लॉइज ही खोल पाते हैं, सारे लोग ओपन नहीं कर पाते हैं, और बीएसएनएल की लाइन पे ही खुलता है। अगर आपके घर में जियो है और बीएसएनएल का इंटरनेट खोलना चाह रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये कंपनी अपने हिसाब से राउटर में मेंटेन और मैनेज कर सकती है, राइट, ठीक है। तो पर्टिकुलर सर्विस को यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी यही काम किया जा सकता है कि जो हमारा खुद का राउटर है, हम इस पे एक नियम बनाएंगे, पहले मेक ए रूल, फर्स्ट वी मेक ए रूल, हम एक रूल बनाएंगे, उसके बाद इस रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या रूल बनाने वाला हूँ, जो मैंने आपको जॉब ऐड दिया है, जॉब ऐड के अनुसार मैं इसको रूल बनाऊंगा। जॉब ऐड में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने क्या बनाया, पहले मैं देख लेता हूँ। ओके, जॉब ऐड में मैंने क्या किया कि एक पीसी को, पीसी वन को मैंने इस ये जो हमारा सर्वर है, इसकी जो वेबसाइट है, इसको यहाँ पे आने पे रोक लगा दिया है, ठीक है। पीसी टू का जो जीरो है उसका यहाँ पे ओपन होगा, तो ये हमने रोक लगाया है, पीसी टू को हमने ओपन रखा है। पैकेट भेजने में कम्युनिकेशन अदर देन वेबसाइट, ऑल अदर थिंग विल बी कम्युनिकेट, वेबसाइट के अलावा बाकी सभी चीजें एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगी। तो कैसे किया जाएगा, सिंपली डायरेक्टली मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, कमांड बेस पे आप देखेंगे तो शायद आपको और अच्छा समझ में आएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ, कौन से राउटर पे, अपने घर के राउटर पे, तो इसको इंडिया माना है, तो मैं सबसे पहले इनेबल करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। सेम चीज मुझे करना है, क्या करना है, मुझे एक्सेस लिस्ट बनाना है, जो कि एक्सटेंडेड एसीएल है। एक्सटेंडेड एसीएल, स्टैंडर्ड एसीएल की जो डिजिट लेनी जानी थी वह 1 से लेके 99 के बीच थे, 1 to 99, बट इन एक्सटेंडेड एसीएल 100 to 199, ये ऑलरेडी ये जो डिजिट है, रूल नंबर है, दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द ओएसआई अंडर आईएसओ लेयर, ठीक है ना। ओएसआई बना रखा है पहले से, आईएसओ ने अंदर ओएसआई लेयर के अंदर इसको पहले से ही फिक्स कर रखा है, ये आप बदल नहीं सकते, ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक्सेस लिस्ट, कमांड यूज कर रहा हूँ। अब 100 से ऊपर की डिजिट रखना है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, आप जो चाहे रख सकते हैं, 110 कर सकते हैं, 111 कर सकते हैं, 188 कर सकते हैं, 1 to 100 to 199 के बीच में। चूंकि यहाँ पे फ्रेश है तो ऑलरेडी मैंने कोई रूल बनाया नहीं है, तो 1 by 1 हम लोग इसको बनाएंगे। इस पे क्या करना है, डिनाई करना है, ठीक है। क्या बनाई करना है, टीसीपी। अब हम पर्टिकुलर सर्विस के बारे में ब्लॉक करने जा रहे हैं, तो हम टीसीपी ब्लॉक करने, क्या ब्लॉक करने वाले हैं, इस वाले जो पीसी का, पीसी वन का जो आईपी है,
1.3 है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक करने वाला हूँ TCP 192.168.1.3। बिल्कुल वैसे ही, चूंकि लास्ट सेशन में भी बोला था कि चूंकि माइनस की जब बात आ जाती है तो हमारा जो कंप्यूटर्स है यहाँ पे वो माइनस यानी संख्या को माइनस करने का कोई प्रोविजन नहीं होता, तो हम लोग 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट करके उन सारे चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दैट इज द 00, सबनेट लगा देते हैं, तो यहाँ वाइल्ड मास लगा देते हैं। 1.3 मैं मना करने वाला हूँ। 1.3 का TCP सर्विस कहाँ के लिए? दूसरे एंड के लिए। दूसरे एंड कौन सा है? ये हमारा जो 3.10 है जो सर्वर है, इसके लिए मना कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा 192.168.3.10 उसकी आईडी है, सेम 0.0.0। अब TCP की कौन सी सेवा मना करनी है वो मुझे लिखना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, कौन सी सेवा मना करना है। तो TCP में बेसिकली पोर्ट नंबर होता है, अगर एयर तो 80 होता है हमारा वेबसाइट का पोर्ट, 8080 भी होता है। यहाँ पे हम कुछ नहीं पता तो आप ये भी लिख सकते हो, www भी लिख सकते हो, दैट इंटर। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने यहाँ का एक नेटवर्क, एक जो कंप्यूटर है या एक जो भी आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को दूसरे जो चाइना की जिसपे आप ये समझ लो कि जो उनका टिकटॉक वाला जो सर्वर है उसको अपने यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है, उसकी साइट को यहाँ पे खोलने पे हम मना कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल लाइन को, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला, ठीक है। और इंडिया में भी 100% ब्लॉकिंग नहीं, ये भी आप हमेशा याद रखें, देयर इज नॉट 100% ब्लॉकिंग। आप ये सोच रहे हैं कि 100% टिकटॉक ब्लॉक हो गया, नहीं खुलेगा, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा तभी संभव है आपके BSNL को ब्लॉक कर रखा है, आपका एयरटेल ने ब्लॉक कर रखा है, और आपका जियो ने ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि ISP को बोला गया आप ब्लॉक करो। जो हमारा कोर राउटर है, जो नेशनल राउटर है, उस पर ब्लॉकिंग हमने इसको नहीं की है। तो इसका मतलब है कि नेशनल राउटर पे अगर कोई बैठकर मोबाइल फोन या लैपटॉप या कहीं से भी जो टिकटॉक खोलना चाहे तो उसका ओपन होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन कंपनी को बोला गया, रिलायंस को बोला गया, BSNL को बोला गया कि जो आपके कस्टमर हैं ये लोग टिकटॉक ना चला पाए, तो वो चीज इसलिए कंपनी ने अपने राउटर पे ब्लॉक किया। जिस राउटर ब्लॉक करोगे उस राउटर के अंदर आने वाले जो भी एरिया है वो कवर अप होती है, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम हुई है राउटर के साथ, बुरा मान जाता है, आपने डिनाई लिखा, आगे पड़ेगा ही नहीं, कहेगा ओके मैं तो सारा ही मना कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे इसको परमिशन भी देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, नहीं भाई मैं केवल एक ब्लॉक कर रहा हूँ। अगर आपने केवल ये लिखा 110 डिनाई और ये सारी चीजें कुछ भी लिखे रहे, तो चाइना के सारी वेबसाइटें बंद हो जाएंगी, हमारे यहाँ कोई वेबसाइटें नहीं खुलेगी। लेकिन मैं केवल एक वेबसाइट की बंद करने की बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में सिंपली हायर करूंगा एक्सेस लिस्ट परमिट 110, ठीक है ना, परमिट करना है। यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी कि इसको समझाने के लिए, तो TCP, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे TCP, ठीक है, अपने साइड के इसको छोड़ के बाकी सभी, तो एनी लिख दो, या फिर जिस कंप्यूटर को आईपी दोगे वो केवल अलाउ होगा, ठीक है। दूसरे साइड के इस वेबसाइट को छोड़ के बाकी सारे, चाइना की सारी नहीं, तो यहाँ पे दूसरे साइड भी एनी, ठीक है, ये एंटर मार दीजिए। सेम चीज ये, अब चूंकि यहाँ पे राउटर है तो मैं साथ जावर्ड में देख रहा हूँ कुछ गलत लिख दिया हूँ, तो सही कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे TCP तो हो गया, TCP में सारी सर्विसेज आती हैं। ये ISO लेयर में जो SI लेयर होती है ISO के अंदर, 7 लेयर के अंदर जो TCP लेयर इन ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, वो सभी सेवाओं के लिए होता है। वो केवल ईमेल या वेबसाइट के लिए नहीं, टेलीफोन के लिए भी, वेबसाइट के लिए भी, PDF साउंड क्या भेज रहे हो सभी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो चीज को आइडेंटिफिकेशन करने में, ठीक है। तो मैं आ, यहाँ पे तो पढ़ लेगा कि ठीक है सारे सर्विस, लेकिन हमें करना नहीं, वेबसाइट भी खोलना है। तो दूसरे वेबसाइट का जो, अगर कुछ कंप्यूटर साइंस के आप लोगों में होंगे या IT के लोग होंगे, अगर वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वेबसाइट के लिए, अपना कोई वेबसाइट बनाया उसे लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक रूल बनाया गया, ICMP प्रोटोकॉल पे ही वो अपने वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। तो दिस इज ICMP, इसको सही कर लीजिएगा, जॉब में सही नहीं दिख रहा। मैंने क्या किया, अपने यहाँ के राउटर को परमिशन करी, एक रूल बनाया 110 जो एक्सटेंडेड ACL होगा, जिसमें पर्टिकुलर सर्विस बंद करनी है अपने अपने एक कंप्यूटर्स के दूसरे साइड के सारे जो वेबसाइट है उसके लिए, उसकी पर्टिकुलर साइट के लिए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे चेक करोगे, अब चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे,
अगर मैं यहाँ से पैकेट उठाऊं और यहाँ भेजूं, दिस इज वर्किंग PC0 में भी और PC1 में भी चल रहा है। और दोबारा चेक कर लेते हैं PC0 में वेबसाइट आपका जो था, वेबसाइट आपका 3.10 ये भी ओपन हो रहा है। दूसरे वाले के लिए भी हम कर लेते हैं, दोनों ओपन हो रहा है। तो जैसे मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने का मतलब है कि इसी पोर्ट पे, अपने ही पोर्ट पे अप्लाई करूंगा। तो इस पोर्ट पे अप्लाई करते ही PC1 इस कंप्यूटर से जो भी वेब सर्वर, जो भी वेबसाइट है, वेब पेज खुलना बंद हो जाएगा, जबकि कम्युनिकेशन पैकेट भेजना बंद नहीं होगा। तो अगेन ट्राई हियर, मैं इस पोर्ट पे जाऊंगा, अपने ही पोर्ट पे INT या फिर 0/1 पे, और मैं सेम IP एक्सेस ग्रुप, आपको याद होगा कि हम लोग जब अप्लाई करते थे, ठीक है ना। और 110 क्या करना है, पिछले वाले में जो हमने किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने आउट लिखा था, इसमें हमें इन लिखना है। तो 1 से लेके ISO ने कहा भाई कोई कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा एक सीक्वेंस बना रहे। तो 1 to 100, 1 to 99 जो है हम आउट लिख देंगे, और 100 to 199 हम इन लिखेंगे, फिर अगेन आउट लिखेंगे, फिर इन लिखेंगे। उन्होंने एक तरीका बनाया ताकि कोई भी एक सीक्वेंस बना रहा है, और ताकि हम लोग कभी कंफ्यूजन ना हो कि इन लिखा तो मतलब समझ में आया कि हमने वो किया, डू राइट। अब हमने इसको अप्लाई कर दिया 110 में जो कुछ भी था। नाउ चेक इट, पैकेट भेजेंगे, पैकेट हमने रोक नहीं लगाई है, पैकेट में हर तरह का कम्युनिकेशन करेगा, टेलीफोनी हो, इंटरनेट हो, सब करेगा, ईमेल भेजना हो। लेकिन हमने PC1 का यहाँ पे अगर हम बात करें वेबसाइट की, तो अभी वेबसाइट ओपन नहीं होगा, थोड़ी देर में रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा PC1 के बारे में रहेगी, ठीक है ना। ये जैसे रिक्वेस्ट टाइम आउट, क्योंकि रोक लगा दी हमने। लेकिन जो दूसरा हमारा जो है आपका है, ये हमारा ओपन हो जाएगा PC0 में। तो दिस इज द एक्सटेंडेड ACL। आप लोग इसको प्रैक्टिकली करिए और इसको रिपोर्ट बनाइए। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो मुझे बताएं। कमांड आपको ऑलरेडी मैंने जॉब ऐड में जो दिया, लाइन टू लाइन मैंने वही इस्तेमाल किए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, उसमें मैं एक देख रहा हूँ, ये जो दूसरा वाला जॉब ऐड में यहाँ पे मैंने दोनों जगह TCMP वो लिख दिया, यहाँ पे ICMP कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। बस एक सेशन आपका रह गया, VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, तो कल कल पूरा कर लेते हैं। और एक ग्रुप फोटोग्राफी करनी थी जो मैं भूल गया, आप लोगों ने मुझे याद दिलाया ही नहीं। तो ग्रुप फोटोग्राफी के लिए भी कल तैयार रहेंगे सारे लोग? आप लोगों ने याद दिलाया ही नहीं। ओके सर। कल तो मैंने बोला था तैयार करो, आप लोग भी नहीं, किसी ने याद ही दिलाया नहीं। आज अभी बोलूंगा तुझे, ठीक है। तो कल आप लोग 2:30 बजे इसी टाइम मिलें, और लास्ट सेशन हम लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। और जिनका 6 वीक का अगर कोई है तो मल्टीपल DSCP भी अलग से एक दिन और करा देंगे। लेकिन जो भी ज्वाइन करना चाहे, मेरी तरफ से सबका वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंप्लीट पैकेज मैंने बनाने की कोशिश की है। मैंने आपको शुरू कहाँ से किया, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मैंने शुरू किया ट्रेडिशनल नेटवर्क, हमारा जो टेली कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, उसमें जो भी मीडिया है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने नए नेटवर्क में राउटर्स का इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद एक कैंपस के अंदर हम एक सेटअप कैसे बनाते हैं, इसका हमने पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया, आपके सामने मैंने दिखाया। और सिक्योरिटी फीचर कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एक नेटवर्क के ऊपर, ये भी जैसे हमारा ये है राउटर्स है। अगर ये राउटर कोर राउटर होगा, अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो पूरे इंडिया में जाएगा। अगर ISP राउटर होगा तो पर्टिकुलर कंपनी में सर्विस होगा, ब्लॉक होगा। और आप अपने कैंपस के राउटर में करेंगे तो पर्टिकुलर कैंपस के जो वेबसाइटें होंगी वो सारी चीज़ें ब्लॉक होंगी। तो आप समझ में गए होंगे। और चूंकि दो तरह से ब्लॉकिंग, अगला एक है VLAN जिसमें VPN भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा कि VPN ज़्यादातर लोकल लेवल पे प्रेफर क्यों किया जाता है। लेकिन जैसे VPN से बाहर निकलते हैं, कैंपस से बाहर जैसे निकल जाते हैं, तब हम लोग ये जो मैं सुरक्षा बता रहा हूँ, फिर सारी सुरक्षा इन्हीं को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। एनी कोई क्वेश्चन, एनी कोई डाउट, यू कैन आस्क। तो सिस्टम ओवर करें। लास्ट सेशन टुमारो विल बी द ग्रुप फोटोग्राफ, ऑल आर प्लीज प्रेजेंट 2:30, गुड मैनर, थैंक यू।